हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए सीटेट प्रीवियस ईयर जूनियर लेवल का एक सॉल्व पेपर लेकर आया हूं, जो कि संपन्न हुआ था आपका 4 जनवरी 2022 को। और दोस्तों, इस वीडियो में आज सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगे। इसमें देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन में प्रीवियस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर बना सकेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भाग सेकंड में जो है वो सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं और भाग सेकंड में ही पूछे जाते हैं दोस्तों। और सामाजिक अध्ययन से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार के ये 60 प्रश्न यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ मौर्य, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो पहले नंबर पे ही आएंगे। अब उनके बाद आगे को कौन से क्रम होगा दोस्तों? तो चंद्रगुप्त के बाद जो उनके पुत्र थे वो बिंदुसार हुए, तो बिंदुसार आएगा दोस्तों। और बिंदुसार के बाद उनका जो पुत्र था वो अशोक हुए। तो यानी देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, और उसके बाद दशरथ मौर्य आए थे। यानी कि ऑप्शन जो है सेकंड जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है? आपके ऑप्शन है सन्निकट तिथियां, सुनिश्चित तिथियां, स्थिर तिथियां या कोई तिथि नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार हो सकता है, वो हो सकता है सन्निकट तिथियां हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन शासकों के लिए सही है? आपके ऑप्शन है सातवाहन शासक दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली थे। सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। सातवाहन शासकों ने अपनी सेना उत्तरी समुद्र तटों पर भेजी। शिवस्कंद सत्यकर्णी सातवाहन वंश के एक अति महत्वपूर्ण शासक थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन को यहां पर आपको चूज करना है। तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा। सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंदिर के बारे में दिए गए ए, बी और सी वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। तो 3 यहां पर कथन दे रखे हैं दोस्तों, उन्हें पढ़ते हैं फिर इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ठीक होगा। तो एक कथन है, मंदिर नगर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन को आपको यहाँ पर चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। यानी ये तीनों कथन जो है वो आपके सही के रूप में चले जाएंगे। यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था? आपके ऑप्शन है इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, इसमें से 4 विकल्प दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका सी और डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट के साथ चला जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन ए है, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। कारण आर है, ये व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, चारों को में से आपको एक जो है सही ऑप्शन का यहां पर चुनाव करना है, यानी चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, यानी कथन जो है अभिकथन ए गलत है और आर सही के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। मंडप था, आपका ऑप्शन है मंदिर का एक पवित्र स्थल, एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सके, स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पथ, वह स्थल जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती थी। चार ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सके, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला। कारण है, लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है यहां पर। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा आपका वो चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे? विष्णु, शिव, शंकर या कृष्ण? तो अलवार जो थे दोस्तों वो आपके चला जाएगा विष्णु के उपासक थे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हरिदास ने, ज्योतिदास ने, घासीदास ने या सूरदास ने? सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो घासीदास ने की थी दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, नए कस्बे विकसित हुए, इसका ये परिणाम हुआ कि। अब तीन कथन है दोस्तों, देख लेते हैं कौन से उसमें से सही है। वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता अपनाया। सही विकल्प का चुनाव करना है दोस्तों। यहां पर चार आपके विकल्प दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही विकल्प हो जाएगा ओनली हो जाएगा आपका केवल सी नंबर हो जाएगा, यानी कि थर्ड के साथ चला जाएगा। उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे? अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर, भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके, अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना तथा अनशन करके, लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। सही विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, एक तो पहला अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था गांधी जी ने, एक तो ये हो जाएगा ठीक। और दूसरा आपका हो जाएगा लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर, एक ये हो जाएगा, यानी ए और डी अब जो है राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में है, यानी कि फोर्थ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार, क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते तथा लेख लिखते। सही विकल्प का आपको चयन करना है।
तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ए और बी के साथ चला जाएगा, यानी कि ए और बी देख लेते हैं किसमें है, ऑप्शन फर्स्ट में है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया था। आपके ऑप्शन है क्योंकि विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पूरा समर्थन चाहते थे, केवल वही एकमात्र दल था जिसमें सभी भारतीयों को संगठित कर विरोध के लिए तैयार करने की शक्ति थी, क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में लोगों ने अपना संपूर्ण विश्वास तथा समर्थन इस दल को दिया था। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जल का संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है क्या कहलाता है? जल संधि, स्थल संधि, नहर या खाड़ी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जल संधि कहलाता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, कथन ए व बी को पढ़िए और उनके आधार पर सही विकल्प चुनिए। भारत में 32 डिग्री 30 से पश्चिमी देशांतर को मानक यामयोत्तर माना गया है। यह 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। अब यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन को जो है यहाँ पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, यानी जो पहला वाला है, भारत में 32 डिग्री 30 सेकंड पश्चिम देशांतर को मानक यमनोत्तर माना गया, ये गलत हो जाएगा। और ये वाला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि ए गलत है और बी सही है, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व तथा 92 डिग्री 25 सेकंड पूर्व अक्षांशों के बीच है। सही ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 में से, तो ए और बी जो है सही कथन का पूछा है दोस्तों इसमें, तो इसमें जो है आपका ए और बी सही हो जाएंगे और आपका सी जो है वो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है। ये 22 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर आपके ऑप्शन है, आराम से ग्लोब पर इस स्थान की सही स्थिति निरूपित कर सकते हैं। पूर्वी या पश्चिमी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर को भी आवश्यकता होगी। उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत की भी आवश्यकता होगी। उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन को यहाँ पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। बी है कथन, रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए गलत हो जाएगा। ये लगा रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं, तो रातें तो दोस्तों ठंडी होती है, क्योंकि जो रेत जो है वो ठंडी हो जाती है, तो रातें ठंडी हो जाती हैं। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा और दूसरा वाला आपका ये सही हो जाएगा, यानी कि ए गलत और बी सही किस में है? ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। हिमालयी क्षेत्र, जंगली बकरी और हिमतेंदुआ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महोगनी और शीशम के पेड़, गिरवन, एशियाई शेर,
उपर्युक्त युग में से कौन से सुमेलित हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन को आपको यहाँ पर चयन करना है। तो इसके दोनों दोस्तों, इसके हिमालयी क्षेत्र तो जंगली बकरी और हिम तेंदुआ बिल्कुल पाया जाता है हिमालयी क्षेत्रों में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह महोगनी और शीशम के पेड़ भी पाए जाते हैं, और गिर वन जो है वो गुजरात में, वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीनों कथन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 4 के साथ जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन ए है, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। कारण आ रहा है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, सही विकल्प का यहां पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। बी है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का चुनाव करना है यहां पर आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही के रूप में चला जाएगा, ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा। 53 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन ए है, आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, और कारण है पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आपतन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। सही ऑप्शन का चयन यहां पर आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 54 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति या परिस्थितियां उपयुक्त हैं? अनुकूलन जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, अनुपजाऊ मिट्टी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो दोस्तों, मानव बस्तियों के लिए अनुकूल जलवायु बिल्कुल होना चाहिए, जल की उपलब्धता भी होना चाहिए, बिना जल के तो आदमी का जीवन संभव नहीं है, और उपयुक्त भूमि भी होना चाहिए जिससे वो कृषि कार्य कर सके, वहां पर अपने लिए अनाज पैदा कर सके। और अनुपजाऊ भूमि तो ये तो हो नहीं सकता, तो फिर आदमी किस पर निर्भर रहेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, ए बी सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है। कथन बी है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। सही विकल्प का आपको दोस्तों यहां पर चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, 55 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए सही और बी गलत में चला जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रत्य पढ़ा रही है। इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए? देख लेते हैं किन का ऑप्शन। पहले सबसे पहले कथन पढ़ लेते हैं, उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, उस शहर का क्षेत्रफल, देश का जनसंख्या पिरामिड। 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, सही विकल्प को यहाँ आपको चयन करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ए और बी के साथ चला जाएगा। देख लेते हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे ए बी है, तो सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? मिलेट, मक्का, जूट, कपास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों वो मिलेट के साथ चला जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न है,
किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं? लद्दाख, बड़गांव, कुपवाड़ा, कारगिल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके लद्दाख के हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 59 नंबर प्रश्न है, जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिया गया एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शन है, लड़के उद्यमी और शरारती होते हैं, लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लड़के खेलों में अच्छा होते हैं, लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? ग्राम सभा, विधानसभा, पंचायती समिति या जिला परिषद। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन को आपको यहां पर चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों ग्राम सभा, पंचायती समिति और जिला परिषद चला जाएगा। ये पंचायती राज से संबंधित है। और विधानसभा दोस्तों पंचायती राज से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए, सी, डी के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। कथन बी है, राज्यसभा कोई भी विधान और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए एक आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी हो। सही 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन को यहाँ पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका चला जाएगा ए सही और बी गलत के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है, कपास जब रुमाल तौलिया बनता है तब वे केवल से गुजरता है? थोक बाजार, साप्ताहिक बाजार, मॉल, बाजारों की श्रृंखला। सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाजारों की श्रृंखला के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए है, फूलवती रामाज्ञा के धान के खेतों में काम करती है और प्रतिदिन के 40 रुपये कमाती है। राजमोहन अपने खेत पर काम करता है और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है। इनमें से कौन भूमिहीन मजदूर है? फूलवती, रामाज्ञा, राजमोहन, राजमोहन और फूलवती। तो इसमें से दोस्तों भूमिहीन मजदूर हो जाएगी, फूलवती हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 64 नंबर प्रश्न है, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। उपर्युक्त कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपको चयन करना है। तो ये कहा था दोस्तों महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सेकंड के साथ राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पितृसत्तात्मक समाज वे होता है जहां महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता एक पितृसत्तात्मक समाज वे होता है जहां आपके ऑप्शन है महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है। महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं। महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के पास पुरुषों की तरह के कपड़े पहनने का विकल्प होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है। तो 65 नंबर का जो आपका
आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, यानी पितृ समाज वे होता है जहां महिलाओं को विभिन्न तरीके से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको देखना है इसमें से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जीने का अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 है, संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। कथन बी है, संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 67 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसमें से कथन ए सही हो जाएगा और बी जो है वो आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है? आपके ऑप्शन है तलाक का मुकदमा दायर करना, बच्चों की परिरक्षा का दावा करना, जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद, दहेज के लिए औरतों को तंग करना। यानी दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता, ये पूछा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को आपको यहां पर चूज करना है। तो 68 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दहेज के लिए औरतों को तंग करना, यानी कि ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो 4 ऑप्शन दे रखिए दोस्तों, सही ऑप्शन को यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17, यानी दोनों के आधार पर कर सकता है दोस्तों। ऑप्शन 4 के साथ जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, एकल स्त्री होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उसकी निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया तर्कसंगत होगी? आपके ऑप्शन है झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, ये मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। दूसरा है मैं एकल और स्वतंत्र रहना चाहती हूँ अतः झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी। मुझे घर चाहिए इसलिए झूठी वैवाहिक स्थिति बताऊंगी, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगला है सामान्य रूप से खुद को वैवाहिक बताना मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा अतः मैं झूठी वैवाहिक स्थिति बताऊंगी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है इसका भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, ये मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? आपके ऑप्शन है जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ऑप्शन बी है इतिहास अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग था। सही विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही विकल्प यहाँ पर आपको चुनना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ए और बी दोनों के साथ चला जाएगा, यानी थर्ड के साथ चला जाएगा, यानी थर्ड इज राइट आंसर। 72 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पूर्णतः 2 अलग अलग विषय हैं। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का एक छोटा हिस्सा मात्र है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा सही कथन के रूप में वो ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा, सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 73 नंबर प्रश्न है, छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है संदर्भ पुस्तकों का उपयोग करके शिक्षण करना, पारस्परिक शिक्षण अधिगम विधियों को अपनाना,
कक्षा में वाद विवाद एवं ध्रुवण विधि का प्रयोग करना, गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा 73 नंबर प्रश्न का, वो चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा आपका, गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। 74 नंबर प्रश्न है, कपड़ा वहां बन सकता है जहां कपास, पानी के साधन, परिवहन और काम कर सकने की आयु वाले लोग उपलब्ध हो। इसे निम्न में से किस संकल्पना को समझाने के लिए उदाहरणों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? जमीन के इस्तेमाल के पैटर्न, क्षेत्रीय साझेदारी, स्थानिक अंतःक्रिया या केंद्रीय स्थान। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्थानिक अंतःक्रिया के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप इन्हें पढ़ सकते हैं और इसका आपको सही जो ऑप्शन है वो इसको चूज करना है। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों आपका, वो चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ डी के साथ चला जाएगा। भारत में कानून के नियम का सामान्यतः पालन नहीं किया जाता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि और 4 दोस्तों यहाँ पर कथन दे रखे हैं, 4 जो है ये ऑप्शन अभी नहीं चुनना है दोस्तों, ऑप्शन इसके इधर दे रखे हैं यहाँ पर, यानी 4 कथन दे रखे थे। अब सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 75वें नंबर प्रश्न का, वो आपका ऑप्शन 4 के साथ चला जाता है, यानी कि केवल डी के साथ चला जाता। अगला प्रश्न है, भूगोल की कक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसके 4 कथन है यहाँ पर। क्या होगा यदि भारत के जंगलों से बाघ गायब हो जाए? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन भी क्यों कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए मानसून कमजोर तथा क्षीण हो जाए? सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ए और डी के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका कक्षा में किसी जगह के 2 चित्रों को दिखाती है तथा वहां के एक स्थानीय वृद्ध व्यक्ति से उस परिवर्तन पर संवाद करने के लिए कहती है। अध्यापिका की गतिविधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले कथन देख लेते हैं दोस्तों। अध्यापिका इतिहास और भूगोल को एकीकृत करना चाहती है। अध्यापिका विद्यार्थियों को विकास की प्रक्रिया समझाना और आत्मसात कराना चाहती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन को यहां पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो दोनों ही सही हो जाएंगे, ए और बी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा चर्चा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निष्कर्षित करते समय परिभाषाएं देने से बचता है। कथन बी है, सामाजिक विज्ञान में संभवतः ही कोई उत्तर पूर्णतः सही होता है तथापि एक उत्तर गलत हो सकता है। सही विकल्प को यहां पर आपको चयन करना है। 4 विकल्प यहां पर दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ए और बी दोनों सही है और बी जो है एक की व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है? आपके ऑप्शन है, छात्रों को पूर्वाग्रह पहचानने में सहायता करना, छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना, छात्रों को परिस्थिति को विभिन्न
परिप्रेक्ष्यों में देखने में सहायता देना, छात्रों में प्रश्न कौशल का विकास करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अध्यापक कक्षा में आदिवासियों और दलितों के हाशियाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न में से किन शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए? आपका ऑप्शन है डाटा, आंकड़े इकट्ठे करना, कविताएं, कहानियां और घटना वर्णन, केस स्टडी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो चारों के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 10 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों, 50 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं सामाजिक विज्ञान के। देख लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। निम्न में से किसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, संगत और असंगत सूचना में अंतर करना, पाठ्य पुस्तक के विषयों पर निर्देशित चर्चा करना, प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालना। और सही विकल्प यहाँ पर आपको दोस्तों चयन करना है। 4 विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए, बी और डी के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है? आपके ऑप्शन है विषय वस्तु जानकारी आधारित होनी चाहिए, विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए, अवधारणात्मक स्मरण पर बल होना चाहिए, इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, सही विकल्प को आपको यहाँ पर चूज करना है। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 83 नंबर प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा का प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है? व्याख्यान विधि, चर्चा, प्रदर्शन, ऑडियो वीडियो, शिक्षण सहायक सामग्री। सही ऑप्शन को यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लें। 84 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है? आपके ऑप्शन है बाबर, और फिर है तैमूरी प्रिंस एंड मुगल एम्परर, द ग्रेट मुगल एंड देयर इंडिया, बाबरनामा, मेमोयर्स ऑफ बाबर, द ग्रेट मुगल्स। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, बाबरनामा, मेमोयर्स ऑफ बाबर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है। सामूहिक परियोजना के दौरान अध्यापक की भूमिका है कि आप कथन पढ़ लेते हैं। विषयों को बांटकर बाकी काम समूह पर छोड़ दे, प्रस्तुतिकरण देखकर छात्रों को अंक दे, समूहों की प्रगति का मूल्यांकन करे, समूहों को शुरू करने से लेकर अंत तक प्रक्रिया के दौरान सुसाध्य बनाए रखे। सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है दोस्तों। तो 85 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों आपका सी और डी जो है वो सही के रूप में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आप इनाम गांव में 3000 वर्ष पूर्व रहते थे। गत रात्रि गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई। आपके अभिभावक अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्थिति का वर्णन करें, साथ ही ये भी बताएं कि किस प्रकार का भोजन अंत्येष्टि के लिए तैयार हो रहा है। ये प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन करता है? आपके ऑप्शन है तुलनात्मकता, व्याख्यात्मकता, कल्पनाशीलता या तार्किकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कल्पनाशीलता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका 3 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा बोध का श्रेष्ठ मापक है, पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों आपको यहाँ पर।
तो इसका जो सत्य जो कथन हो जाएगा दोस्तों वो केवल बी के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन देने के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। उपर्युक्त कथन में कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है? याद रखने की प्रक्रिया, प्रयोग की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया या मूल्यांकन की प्रक्रिया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मूल्यांकन की प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लिखित है? आपका कथन है यहाँ पर साक्ष्य आधारित प्रतिपुष्टि प्रदान करना, बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के साथ अनुरूपता बनाना, आकलन करना कि किस हद तक पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं और अधिगम परिणाम उपार्जित किए जा चुके हैं। सही ऑप्शन का दोस्तों यहाँ पर चयन करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा बी और सी के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा। अंतिम सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 60 प्रश्न यहाँ पर आपके पूरे हो जाएंगे दोस्तों, यानी 90 नंबर प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि अध्यापक के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? अब अपने को ओम प्रकाश के स्थान पर रखकर 4 पंक्तियों में लिखें कि आप इस परिस्थिति में कैसा अनुभव करते हैं। ये प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन करता है? आपका ऑप्शन है अनुभवों की तुलना व विपरीतता, परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना, समझना और तर्क, कल्पना और सृजनात्मक कौशल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन इसका आपको यहाँ पर चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर के जो है 60 सामाजिक अध्ययन में किस तरह के ये 60 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।